गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक है फंक्शंस। एक्सरसाइज 1.3 के ऑलरेडी हम 13 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है, आपको फंक्शन गिवन है r से r में, रियल नंबर से रियल नंबर में, और फंक्शन आपको गिवन है 4x³ माइनस 7, और आपको शो करना है, शो दैट फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। और हमें पता है जब हमें प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो आपको दिखाना है दिस इज ए वन फंक्शन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। और अगर आपको चेक करना होता है कि क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं, तो उसके लिए हम इस रूल से नहीं चलते हैं। चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि वहां पे आपके पास अगर नहीं होता, अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, मान लिया 1 नहीं है, तो आपको कोई 1 एग्जाम्पल ऐसा दिखाना पड़ेगा लेकर कि फंक्शन 1 नहीं है। कोई 1 एग्जाम्पल आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि फंक्शन 1 नहीं है, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में कह दिया कि शो दैट इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव है तो 1 भी है और ऑन टू भी है। उसके लिए आपको बताया था क्या रूल होता है। जनरल रूल ये होता है कि लेट x1 एंड x2, आप कोई भी 2 एलिमेंट्स लेंगे r से, और याद रखेंगे जब आप x1 एंड x2 एलिमेंट ले रहे हैं वो आप इस r से ले रहे हैं जो होती है आपकी डोमेन। उसके बाद f(x1) और f(x2) को आप इक्वल रखते हैं। हम पहले के क्वेश्चन में ये कर चुके हैं। f(x1) मींस फंक्शन के अंदर आप x की जगह x1 रख दीजिए, 4x1³ माइनस 7 आ जाएगा। f(x2) क्या होगा, फंक्शन में आप x की जगह x2 रख दीजिए, 4x2³ माइनस 7 आ जाएगा। इनकी वैल्यू को इक्वल रखो, -7 आगे जाके +7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, x1³ x2³ के इक्वल आ गया। जब आप क्यूब रूट लेंगे तो x1 x2 के इक्वल आ गया। और आपको बताया था अगर आप डोमेन में से 2 एलिमेंट्स को लेते हैं x1 एंड x2 को, और f(x1) को f(x2) के इक्वल रखें, अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या होता है, 1 अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए आपको बोला था कि आपको कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है, कहां से, कोडोमेन में से। तो आपने लेट कर दिया, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ r। अब कौन सा r लिया हमने, कोडोमेन वाला। कोडोमेन में से लिया, उसको फंक्शन के इक्वल रख देते हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट को। y को आपने f(x) के इक्वल रखा, f(x) है आपका 4x³ माइनस 7, यहां से -7 को इधर शिफ्ट किया, +7 हो गया, और x की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो ये y प्लस में 7 अपॉन में 4 आ जाएगी x³ की वैल्यू। आप दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेना, इधर x आ जाएगा, इधर आ गया y प्लस में 7 अपॉन में 3 होल रेज टू पावर 1/3। तो ये एक रियल नंबर आ गया। और ऑन टू के लिए आपको यही चेक करना था कि अगर आप कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट की वैल्यू फिर प्री इमेज आप निकालते हैं, अगर उस एलिमेंट को आप फंक्शन के इक्वल रख के वहां से जो x की वैल्यू हम निकालते हैं, ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, जैसे आपके पास ये रियल नंबर का सेट है, ये डोमेन है आपके पास और ये कोडोमेन, यहां से कोई एलिमेंट आपने लिया, उसकी प्री इमेज आपने इस सेट में निकाली, और अगर वो रियल नंबर ही आ जाती है तो इसका मतलब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की प्री इमेज इस सेट के एलिमेंट के अंदर है। तो ये रियल नंबर अगर आ गया तो इसका मतलब इस सेट में कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की प्री इमेज डोमेन के अंदर है। और अगर एक ये रियल नंबर नहीं आता तो इसका मतलब सेट जो कोडोमेन का सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी
डोमेन के अंदर है तो फंक्शन ऑन टू हो गया, और फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। यही आपको प्रूव करना था, दिस फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बस आपको ये याद रखना है, जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप कोडोमेन में से लेंगे और वहां से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी, अब आपको पता है y कोई एलिमेंट रियल नंबर है, रियल नंबर में अगर 7 को ऐड किया रियल ही रहेगा, फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे रियल रहेगा, उसका क्यूब रूट लेंगे तो वो नंबर क्या रहेगा, रियल। सिर्फ आपको ये देखना है वो रियल है या नहीं। लेकिन कभी कभी फंक्शन कहते थे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर या फिर जेड से जेड, इंटीजर से इंटीजर में कह देते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर ही आई है या नहीं, इंटीजर ही आई है या नहीं, ये आपको जरूर चेक करना है, ठीक है। अगर वो डोमेन वाले सेट के अंदर ही आ रही है तो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। चेक करने के लिए कहा, आपको प्रूव करने के लिए नहीं कहा, आपको चेक करना है क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो 15 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 दैट यू विल डू योरसेल्फ। मैंने ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ 15 क्वेश्चन। फंक्शन फिर से r से r में गिवन है और फंक्शन आपको क्या गिवन है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। आपको ये चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने रियल नंबर में से डोमेन में से दो एलिमेंट लिए 1 और -1। 1 मैंने फंक्शन में रखा, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 2 आ गया, -1 को फंक्शन में रखा, 1 प्लस में -1 का स्क्वायर 2 आ गया। 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने लिए थे, लेकिन दोनों की ही सेम इमेज आई है, क्या आ गई है 2। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट इन द डोमेन हैव द सेम इमेज इन द कोडोमेन। और अगर 2 एलिमेंट्स जो आपने डोमेन से लिए उनकी सेम इमेज आ जाती है कोडोमेन में, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। उसके बाद हम आते हैं, फंक्शन आपको गिवन है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और हमें पता है x की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस में उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू या तो 1 के इक्वल होगी या फिर 1 से ग्रेटर होगी। क्योंकि अगर x की वैल्यू आपने 0 ली रियल नंबर में से, तो 0 का स्क्वायर होके 0 तो ये 1 होगी, अदरवाइज कोई भी वैल्यू होगी वो सब पॉजिटिव होंगी और दिस विल बी ग्रेटर देन 1। x की आप कोई भी वैल्यू रियल नंबर में से लेंगे, कोई भी वैल्यू, तो हमें पता है। अब देखो ये फंक्शन आपको रियल नंबर से रियल में गिवन है, डोमेन में भी सारे रियल नंबर है और कोडोमेन में भी है, लेकिन कोडोमेन में जो नेगेटिव नंबर है, मान लें यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव नंबर, रियल में तो सारे आते हैं ना, लेकिन ये जो कोडोमेन के अंदर नेगेटिव नंबर है ये तो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, क्योंकि x की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं तो आपके रेंज तो नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रही, वैल्यू तो आपकी 1 या उससे ग्रेटर आ रही है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, जो भी रियल नंबर है लेस देन 1 इन द कोडोमेन, कोडोमेन में जो भी 1 से लेस वैल्यू है, 0 है, -1 है, -2 -3 अप टू ∞, जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन किसी की भी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, और फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो दिस इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम अगर 1 1 होता और ऑन टू नहीं होता तो क्या बाइजेक्टिव होता? इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है और एक नहीं होती है, तो भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव तभी होगा जब वो इंजेक्टिव भी होता है और सर्जेक्टिव भी होता है। इंजेक्टिव मीन्स 1 1, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू। जब एक फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, तभी हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन गिवन है x³ प्लस में x, और
ही मेथड फॉलो करना होता है। x1 x2 टू नंबर्स लेते हैं आप रियल डोमेन में से, और x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ जाए तो कह देना फंक्शन इज 1 1। फिर आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे कोडोमेन में, उसको फंक्शन के इक्वल रखो, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर x की वैल्यू डोमेन के अंदर आ जाती है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। सेम मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 बोथ आर सेम। आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 17, आप समझिए, ठीक है। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन में भी आपको बाइजेक्टिव फंक्शन ही प्रूव करना है, बट सेट ए में रियल नंबर सारे ले सकते हैं, 2 को नहीं ले सकते, और सेट बी में रियल नंबर में 1 को नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 18 का मैंने आपको बताया है। ये सभी 16, 17, 18 ऑल आर सेम। मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? फंक्शन आपको गिवन है रियल नंबर से रियल में। फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x 2x माइनस 1 अपॉन में 3। जब प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो आपको क्या करना है, डोमेन में से 2 एलिमेंट लिए आपने x1 x2, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल रखो। फंक्शन में x1 रखा, 2x1 माइनस 1 अपॉन में 3 आ गया, 2x2 माइनस 1 अपॉन में 3 है। 3 से 3 कैंसिल, 2x1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 इधर शिफ्ट होके प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होके x1 x2 के इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1। फिर हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे y को, कहां से, कोडोमेन में से, उसको फंक्शन के इक्वल रख दीजिए और वहां से x की वैल्यू निकालो। अगर y कोई भी रियल नंबर है तो 3, अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 1 ऐड कर दें और 2 से डिवाइड करेंगे तो भी वो रियल ही नंबर रहेगा। तो y आपने कहां से लिया था, रियल नंबर में से। अब किसी भी रियल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 ऐड करें, 2 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो वो भी क्या आ गया, रियल नंबर, डोमेन के अंदर आ गया। तो एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन द डोमेन। तो जो भी एलिमेंट आपका कोडोमेन में है उसकी प्री इमेज डोमेन में है, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू है। Hence function being 1 1 and on to is a bijective function. So this is all about exercise 1.3. आपको बेटा कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई कंसेप्ट अगर भी अभी भी आपका क्लियर नहीं है तो प्लीज आस्क टू मी, प्लीज आप मुझसे पूछिए। थैंक यू एवरीवन।